अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। मुझे मिला है यहाँ पे जी। तो मेरा प्रश्न है स्वामी जी, तो इसमें जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो आपका जो अध्यात्म विज्ञान का सार है, तो उसमें शुद्ध चेतन, मिश्र चेतन और पावर चेतन जो तीन है, तो तीन में ये सब चीज आ जाती है उसमें। जी जी। तो उसमें जो प्रतिष्ठित आत्मा है जो पुरुषार्थ करता है, तो उसका अज्ञान नष्ट करने के लिए वो जो पुरुषार्थ करता है, तो मेरा प्रश्न ये है कि इस जन्म में हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो दृष्टि से है, विजन से है, ज्ञान से है, और अगले जन्म में जो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है, तो हर जन्म में जो पुरुषार्थ कर रहा है वो तो नेक्स्ट जन्म में वो डिस्चार्ज में आता है, या फिर जो पुरुषार्थ करता है तो वो कंटिन्यूअस चलते रहता है, या फिर वो नेक्स्ट जन्म में डिस्चार्ज होता है? इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, वो बताइए जरा। जी जी। पहली बात तो ये है कि आप जितना ये सनातन सत्य का ज्ञान का उपयोग करेंगे, इतना मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन खत्म हो गया, तो वो डेवलपमेंट में कन्वर्ट हो गया। डेवलपमेंट कभी माइनस नहीं होता है, कभी डिस्चार्ज नहीं होता है, कैरी फॉरवर्ड बर्थ टू बर्थ और अपग्रेड हो जाता है। मगर जितना आपके पास अज्ञान सत्ता में पड़ा है, कर्ता भाव और मालिकी भाव का, उससे जो कर्म बनेगा वो कर्म चार्ज होकर नेक्स्ट बर्थ में डिस्चार्ज होगा। डेवलपमेंट कभी डिस्चार्ज नहीं होता है, कभी कैरी फॉरवर्ड होता है और अपग्रेड होता है, अप टू केवल दर्शन। तो डेवलपमेंट कभी नाश नहीं होता है, नहीं तो फिर केवल दर्शन होगा ही नहीं। सही है, आप समझे? तो डेवलपमेंट अलग चीज है एंड कॉज एंड इफेक्ट अलग चीज है। कॉज बनते हैं अज्ञानता से, और कॉज बना तो इफेक्ट देने का काम कुदरत का है, और डेवलपमेंट है वो हमने अज्ञान नाश किया है सनातन सत्य समझ के, वो डेवलपमेंट के फॉर्म में कैरी होता है, वो कॉज एंड इफेक्ट के फॉर्म में कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, वो कैपिटल है, कैपिटल। बराबर। तो जब हेलो, हाँ, तो जब समझो अज्ञान 100% नष्ट हो जाएगा इस जन्म में, समझो हम ज्ञान का उपयोग करेंगे, रियल में मैं कौन हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, और बाकी कुदरती रचना को देखते हुए, तो केवल दर्शन होने के बाद सचमुच में हम तो रियल में एब्सोल्यूट शुद्ध आत्मा ही बनेंगे एंड में। हाँ, केवल दर्शन के बाद तो वही रहेगा। हाँ, तो फिर शुद्धात्मा बनने के बाद जो भी बर्थ मिलेगा वो बर्थ एंड होने के बाद डायरेक्ट मोक्ष होगा, ऐसा ही है? हाँ, लास्ट बर्थ होगा, लास्ट बर्थ में मोक्ष होगा। ठीक है स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और कोई प्रश्न है तो करते रहना। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, कोटि कोटि वंदन। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी मेरा प्रश्न ये है, अभी आपने बताया कि उच्च कोटि का ज्ञान दर्शन होता है, उपयोग होता है, उस वक्त क्षणिक प्रमाद भी उच्च कोटि के कर्म मान सकता है। ऐसी अवस्था में ऐसा एक प्रसंग जो है महावीर भगवान के टाइम में हुआ है, कृष्णचंद राजा का, जो श्रेणिक राजा महावीर भगवान को अलग अलग समय उसको 3 सवाल पूछते हैं और महावीर भगवान ने तीनों टाइम अलग अलग जवाब दिए हैं उसके। तो वो आध्यात्म दृष्टि से कैसे समझे हम? हाँ, वो उनकी जो परिणति थी ने, वो परिणति पुरुषार्थ के रूप में नहीं थी, डिस्चार्ज के रूप में थी। परिणति पुरुषार्थ के रूप में नहीं थी, वो तो उनको स्पष्ट वेदन था, मगर उदय कर्म में ऐसी परिणति थी। भगवान ने ये कहा कि अगर ये परिणति में बीज पड़ता है तो उनकी गति ये होती है, बीज पड़ता है तो ये गति होती है, बीज पड़ता है तो ये गति होती है। मगर बीज पड़ने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि उनको तो स्पष्ट वेदन था ही, और वही अवतार में केवल ज्ञान होने वाला भी था ही। मगर भगवान ने उस समय की परिणति का रिजल्ट क्या आ सकता है वो ही बताया। अगर बीज पड़ा तो पढ़ते नहीं है, बताया खाली।
उस वक्त उनके तो लास्ट बर्थ था इसलिए बीज पड़े नहीं, लेकिन अगर वो लास्ट बर्थ नहीं होता तो बीज पड़ता अवश्य। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ, वो अगर बीज पड़ता और हाँ, उसी वक्त उसका वो प्रतिक्रमण कर लेते तो उसका क्या रिजल्ट होता? नहीं, थोड़ा माइल्ड हो सकता है, मगर कर्म की भुगतान तो करनी ही पड़ेगी, करनी पड़ेगी। ये क्या है, हाई लेवल पे जाते हैं ने, तो जब आप उपयोग छूटे तो इतना बड़ा आपको पनिशमेंट मिलती है, क्योंकि आप डेवलप्ड है, आप समझो, यू आर मैच्योर्ड है ना, आपने मिस्टेक किया है तो उसका पनिशमेंट ज्यादा होता है। आम आदमी जो अनमैच्योर्ड है उनको पनिशमेंट कम मिलता है, क्योंकि उनके पास मैच्योरिटी नहीं है। एक लॉयर गलती करता है और एक आम आदमी करता है, तीव्रता से अगर हाँ, तो इसीलिए न, अगर कोई लॉयर गलती करता है तो उसको पनिशमेंट इसीलिए ज्यादा होती है क्योंकि वो कानून जानता है। सही बात है। ऐसे जो लोग कुदरत के कानून जानते हुए भी गलती करता है तो दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल, जो नहीं जानते उससे। लेकिन उसी तीव्रता से अगर वो प्रतिक्रमण करे, दृष्टि के उपयोग का अगर नहीं रहा है तो भी उसको भुगतान आएगी। मेरे हिसाब से डेवलप लोग ज्यादातर 99% प्रतिक्रमण करते ही नहीं है, पुरुषार्थ के रूप में है। अच्छा, उदय के रूप में हो सकता है, उनका उपयोग सिर्फ जागृति है, उनका उपयोग प्रतिक्रमण नहीं होता है, क्योंकि उसको भीख भय नहीं है। अगर कर्म बंधा है तो भुगतान करने के लिए तैयार है। हमारा मिशन अज्ञान निकालना है। करेक्ट, क्योंकि लास्ट बर्थ में भुगतान तो आएगी, मतलब कोई भी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है उसकी अगर अज्ञान नहीं है तो हमारा फोकस, डेवलपमेंट वाले व्यक्ति को एक ही फोकस होता है, कैसे भी करके अज्ञान को जीरो कर दे बस। करेक्ट। तो फोकस उसमें लगाएंगे, प्रतिक्रमण सामायिक में नहीं लगाएंगे। राइट। ऐसी अवस्था में अगर उसको नरगति में जाना पड़े तो वहां भी वो असंग रहता है? नहीं, वहां तो उपयोग नहीं होता है। अच्छा, वहां उपयोग इट मीन्स पुरुषार्थ। राइट। वहां उपयोग होगा तो फिर वहां तो पुरुषार्थ बोलना पड़ेगा फिर। हाँ, बराबर। वहां जो बॉडी, वहां जो आपका डेवलपमेंट है, आपकी डेवलपमेंट है, आपकी दशा है, वो सब साइलेंट मोड में हो जाती है। सिर्फ प्रकृति आपको मिलती है कर्मों के भुगतान के लिए बस, और वो आपका जो कर्म है, वो एक्टिव मोड में होता है ताकि आप इसको भुगतान कर सको। एक्टिव का मतलब होता है रिजल्ट को सफरिंग करने का एक्टिव मोड, चार्ज करने का एक्टिव मोड नहीं। सफरिंग करने। मैं नर गति का कर्म बाधा है तो नर गति में मैं भुगतान कर सकूं, इतना मेरा जो मेरा डिस्चार्ज अंतस्करण है वो एक्टिव मोड में रहेगा, तभी तो मैं सफरिंग कर सकूंगा। ऐसे देवलोक में पुण्य का एक्टिव मोड होता है, सिर्फ देवलोक का। बाकी लोगों का कर्म भी है मगर वो इनएक्टिव मोड में चला जाएगा। जैसे अगर मैं नर्कलोक में हूँ और बाकी मेरा नेक्स्ट बर्थ देवलोक में होने वाला है, तो देवलोक का जो कर्म है उनका इनएक्टिव मोड रहेगा, डेवलपमेंट का इनएक्टिव मोड रहेगा, मनुष्य भाव का इनएक्टिव मोड में रहेगा। क्योंकि यही कर्मों का मेरे को यही कर्म का, यही बर्थ का मेरे को सफरिंग करना है, और कुछ सफरिंग करना नहीं है और पुरुषार्थ भी करना नहीं है। तो वो उस वक्त जो नर्क गति में सफरिंग की जो अवस्था होती है तो उसमें उसको फील होता है। हाँ, क्योंकि इसी प्रकार का कॉज है ना, तो इफेक्ट तो रहेगी, इफेक्ट आएगी, सफरिंग के लिए तो इफेक्ट आएगी। अगर बीज का फल नहीं मिलेगा तो सफरिंग किसको कहेंगे? मनुष्य भाव में आप सफरिंग से मुक्त रह सकते हैं, अन्य गति में सफरिंग से मुक्त नहीं रह सकते, क्योंकि वो सफरिंग का ही बर्थ है, इसमें सेपरेशन की बात नहीं है। मनुष्य में आप सफरिंग से मुक्त रह सकते हैं क्योंकि पुरुषार्थ का प्रावधान है। बाकी कोई गति में पुरुषार्थ है नहीं तो सेपरेट रहने का सवाल नहीं है।